सेवादारों ने रखा है। आज संत सरजीवन दास महाराज की 10वीं बरसी के उपलक्ष्य में और संत सेवादास महाराज जी की बरसी के उपलक्ष्य में यह प्रोग्राम रखा है। अक्टूबर की 10वीं को संत सरजीवन दास महाराज जी तकरीबन 90-95 साल का जीवन जीकर और तकरीबन 80 वर्ष का जीवन इस समाज को दिया। समाज में पढ़ाई का प्रचार किया उन्होंने, समाज में धर्म का प्रचार किया, समाज में जागृति की और अंधविश्वासों का खंडन किया। प्यारी साध संगत जियो, संत सरजीवन दास महाराज जी जिला यमुनानगर, जिला अम्बाड़ा, जिला पंचकुला, जिला कुरुक्षेत्र, करनाल, इन 4-5 जिलों में अपनी शिक्षा के माध्यम से और गुरु रविदास महाराज जी की वाणी के माध्यम से समाज को जागरूक किया। ऐसे महान संत, ऐसे महान गुरु महाराज के भक्तों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। विनती करता हूँ कि ऐसे संत महापुरुष इस संसार में और आए जिससे समाज का और देश का भला होगा। प्यारी साध संगत जियो, आज से 3 दिन बाद 19 अक्टूबर को पूर्णमासी का दिन है और महर्षि वाल्मीकि का जन्मदिन है। तो ऐसे समय पर महर्षि वाल्मीकि की जयंती की सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत खुशियाँ आपके जीवन में आए। प्यारी साध संगत जियो, जो पूर्णमासी का दिन होता है, अक्टूबर की पूर्णमासी का दिन जो होता है, जो सबसे बड़ा, मैं एक राज की बात बताता हूँ कि आज से उस समय की बात है जब गुरु रविदास महाराज जी को नादरमल के दरबार में बुलाया गया था। ब्राह्मणों ने उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए थे कि संत रविदास महाराज जी हमारे कर्म करता है। तो गुरु रविदास महाराज जी राजा नादर के दरबार में थे और वहां पर ब्राह्मणों ने अपने जनेऊ दिखाए और गुरु रविदास महाराज जी को भी बोला कि आप अपने जनेऊ दिखाओ। तो प्यारी साध संगत जियो, गुरु रविदास महाराज जी ने 4 युगों के 4 जनेऊ, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, चारों जनेऊओं को दिखाया रंबी से सीना चीर कर। तो प्यारी साध संगत जियो, पूरे दरबार में एक खुशी की लहर थी। राजा नादरमल गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में नितमस्तक हो गए थे। गुरु रविदास महाराज जी के आगे अपना आसन छोड़कर गुरु रविदास महाराज जी को आसन ग्रहण करने के लिए बोला था। गुरु रविदास महाराज ने कहा था, हे राजन, ये राज दरबार और ये सिंहासन, ये आपको मुबारक है। हम तो संत सन्यासी इस संसार में मानवता, समाज, सभी का भला करने के लिए आए हैं। तो वहां पर गुरु रविदास महाराज ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, छोटे बड़े सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न।
प्यारी साध संगत जियो, जब गुरु रविदास महाराज जी के मुख से यह वाणी राजा नादरमल ने सुनी, पूरे राज दरबार में खुशी की लहर थी। राजा ने पूरे अपने राज्य में हुक्म दिया कि आज सभी अपने घरों में दिया जलाकर गुरु रविदास महाराज जी का स्वागत करेंगे। और राजा नादरमल ने गुरु रविदास महाराज जी को अपना गुरु मान लिया था। और उसी समय जो दीप जलाए गए थे अक्टूबर की पूर्णमासी को, यह वह पर्व है आज जो हम गरबड़े जलाते हैं, मेरी बहनें, मेरे बच्चे सभी घरों में। लेकिन हमें पता तो नहीं है कि गरबड़े क्यों नचाते हैं, हम क्यों जलाते हैं। ये यही उसी दिन का कारण है। ये गुरु रविदास महाराज जी के जो जनेऊ दिखाए थे, राजा ने खुश होकर पूरे अपने राज्य में ऐलान कर दिया था कि आज का दिन एक दीप जलाने का दिन है। तो इस खुशी में यह दीप जलाते हैं। मैं उसकी भी आप सभी को मुबारकबाद देता हूं। प्यारी साध संगत जियो, गुरु रविदास महाराज जी का धर्म एक पूरा मानव धर्म था, जिसमें मानव के नैतिक मूल्य, सिद्धांतिक मूल्य और अच्छे इंसानों की कदर की जाती है। गुरु रविदास महाराज जी ने जाति पाति का विरोध किया था। गुरु रविदास महाराज ने कहा था कि कोई जात पात से कोई बड़ा नहीं बनता। अगर कोई इंसान जाति से बड़ा बनता है तो वह अपने कर्म से बड़ा बनता है। गुरु रविदास महाराज जी ने कहा था, रविदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच, नर को नीचा कर डार दे, ओछे कर्म की कीच। प्यारी साध संगत जियो, गुरु रविदास महाराज ने कहा था कि जो इंसान अपने कर्मों से बड़ा और छोटा बनता है, चाहे वो ब्राह्मण है, अगर वो माड़े कर्म करेगा वो नीच कहलाएगा। अगर कोई दलित है, कोई गरीब है, किसी भी जाति का है, अगर वो अच्छे कर्म करेगा वो अच्छा इंसान कहलाएगा। गुरु रविदास महाराज जी को पूरा विश्व, इस देश की नहीं मैं बात कर रहा, पूरे चाहे ऑस्ट्रेलिया, लंदन, अमेरिका, कनाडा, सभी में गुरु रविदास महाराज के घर हैं, गुरु रविदास महाराज के गुरुद्वारे हैं, सभी गुरु रविदास महाराज जी को मनाते हैं। तो प्यारी साध संगत जियो, इतने महान गुरु, हमारा सौभाग्य है कि हम उस कुल में पैदा हुए जिसमें मेरे सतगुरु रविदास महाराज जी पैदा हुए। हमें इतना बड़ा गुरु मिला, इतना बड़ा धर्म हमें रविदासिया धर्म मिला है, तो हमें फख्र करना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए, हमें नित मस्तक होना चाहिए गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में। और दूसरी बात प्यारी साध संगत जियो, जो गुरु रविदास महाराज जी को नमस्कार करता है, गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में शीश झुकाता है, उसे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। देवी पे जाने की जरूरत नहीं, किसी देवता पे जाने की जरूरत नहीं, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। गुरु रविदास महाराज जी ने इस चीज का खंडन किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाराज जी ने भी इस चीज का खंडन किया। जो नकली के देवी देवता बने हुए हैं वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। प्यारी साध संगत जियो, अपने गुरु रविदास महाराज जी के चरणों से जुड़िए, यहीं से ही आपको फल मिलेगा। बड़े देवी देवता आए, किसी ने आपकी लड़ाई नहीं लड़ी, आपके मुंह के आगे हंडी बंदी होती थी, आपके पीछे झाड़ू बंधा होता था, आपकी जो दुर्दशा थी उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था, आपको लिखने का अधिकार नहीं था, आपको बोलने का अधिकार नहीं था, आपको हथियार उठाने का अधिकार नहीं था, आपको काम करने का अधिकार नहीं था। तो प्यारी साध संगत जियो, इन सभी चीजों से छुटकारा मेरे सतगुरु रविदास महाराज जी ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाराज जी ने और हमारे संत महापुरुषों ने हमें दिलवाया। क्यों ना हम अपने संत महापुरुषों के साथ जुड़े और अपने महापुरुषों की, अपने गुरुओं की वाणी को सुने
और उनके बताए हुए रास्ते पर चले। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाराज जी ने 14 अक्टूबर 1956 को जब महात्मा बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञा ली थी। उन 22 प्रतिज्ञाओं पे हम कभी अमल नहीं करते। 22 प्रतिज्ञा क्या थी? बाबा साहब ने कहा था कि मैं आज के बाद हिंदू धर्म को नहीं मानूंगा, जिस धर्म ने मेरे को नीच बनाया गया, और आज के बाद मैं अपने माँ बाप का श्राद्ध नहीं करूंगा। प्यारी साथ संगत जियो, हम जीते समय अपने माँ बाप को खुशी नहीं देते, अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, लेकिन मरने के बाद उसके लिए हम खीर भी बनाते हैं, उसके लिए हम जो ढोंगी पंडित हैं उनको भी जमाते हैं। प्यारी साथ संगत जियो, जब इंसान जीतता है उसका फल उसके जीते समय ही मिलता है। तो उसको जीते समय पानी भी दो, रोटी भी दो, उसको दुख दर्द भी समझो, दवाई भी दिलवाओ, उसको प्यार करो। और जब वो चले जाते हैं फिर तो देखो ढोंग है। बोल श्री गुरु रविदास महाराज की जय। अगर आप किसी को मानना भी है, चलो बरसी मानते हैं। तो प्यारी साथ संगत जियो, गुरु रविदास महाराज जी का कारवा, गुरु रविदास महाराज जी का धर्म, गुरु रविदास महाराज जी की वाणी बहुत बड़ी है। कोई भी इंसान एक कण भर भी वाणी को श्रवण नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें हजारों दिन लग जाते हैं। एक एक शब्द से गुरु रविदास महाराज की वाणी के ग्रंथ बनते हैं। तो प्यारी साथ संगत जियो, आप सभी इस गुरु रविदास महाराज जी के दरबार में आए हैं, संत सरजीवनदास महाराज जी के इस पवित्र आश्रम में आए हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत खुशियाँ, और सभी के जीवन में गुरु रविदास